अध्याय में हम लोग सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं। बहुत पॉपुलर स्टोरी है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में। लेकिन इसको आज हम लोग पूरे जो सामरी स्त्री का कहानी है शुरू से लेकर अंत तक, उसको हम लोग दो भाग में देखेंगे। और ये हम देखेंगे कि हमारा प्रभु उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है, खोजता है। वो यहाँ यीशु मसीह और सामरी स्त्री के जीवन के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत संदेश है जो हम तक पहुंचाया गया है। और उस संदेश को हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ उसमें समझ सकते हैं। अगर आप इस पूरे अध्याय को देखेंगे, खास करके 42 तक अगर देखेंगे, वहां तक फिर उसका कहानी बदल जाता है। तो उसमें सामरी स्त्री के बारे में जिक्र है। और जब उनका जिक्र किया जाता है तो सामरी स्त्री के दो कैरेक्टर को आप लोग देखेंगे, दो तरह के स्वभाव को देखेंगे। एक वो स्वभाव है जब तक यीशु से उसकी मुलाकात नहीं हुई है फाइनली, तब तक का स्वभाव, और एक है जब यीशु से उसकी बातचीत हो गई है, यीशु के साथ संगति हुई है, उसके बाद का उसका दूसरा स्वभाव। जो पहला स्वभाव है वो स्वभाव एक पापी स्त्री का स्वभाव दिखाता है, लेकिन बाद वाला जो स्वभाव है वो एक परिवर्तित स्त्री का स्वभाव दिखाता है, जो पाप से बिल्कुल निकल चुकी है और अब उद्धार पा करके उद्धार के काम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुकी है। सो बहुत ही अद्भुत रीति से हम इन बातों को समझ सकते हैं। पहले 6 पद में अगर देखेंगे तो वो डायरेक्ट ये संदेश है कि हमारा प्रभु आज भी पापियों को ढूंढता है। हालेलुया। हमारा प्रभु आज भी पापियों को ढूंढता है। और लिखा है कि वो उनको सामरिया से होकर के जाना था, सुखार जगह का नाम है, और वहां से जब निकले तो लिखा और रास्ते का थके हुए थे, और वो लिखा यूं ही कुएं पर बैठ गए, यूं ही बैठ गए। मुझे हजम नहीं हो रहा कि वो यूं ही कैसे बैठ गए। शायद चेलों को लगा कि यूं ही बैठ गए, बैठने का जगह नहीं था, कोई तुक नहीं था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ वो यूं ही नहीं बैठ गए। वहां वो इसलिए बैठ गए कि एक पापी आने वाली है जिसको उद्धार की आवश्यकता है। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री आने वाली है जिसको यीशु की आवश्यकता है, और वहां यीशु मसीह बैठ गए, थके हुए थे वो। लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर थक सकता है? उसका वचन कहता है कि उस पर भरोसा रखने वाले थकित नहीं होंगे। फिर यीशु कैसे थक गया? वो वचन में लिखा है कि वो जितना ही एक ही समय में पूरे का पूरे परमेश्वर है, और उसी समय में पूरे का पूरे वो मनुष्य भी है, और मनुष्य होने के नाते वो थक गए और बैठ गए। शायद हो सकता हो यूं ही बैठ गए, लेकिन इंतजार था उस स्त्री का जिसका उद्धार करने के लिए, या समस्त मानव जाति का उद्धार करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। और वो सामरी स्त्री आती है उस कुएं पर। अगर उसके स्वभाव को देखें तो शारीरिक रूप से बिल्कुल भ्रष्ट कैरेक्टर की है। एक स्त्री का जो शारीरिक शुद्धता है, पवित्रता है, उस पवित्रता को ही खो चुकी है। मतलब पाप में उसका जीवन है, और उसको आवश्यकता है एक ऐसे उद्धारकर्ता का जो उस पाप से उसे बचा सके, छुड़ा सके। समाज में एक्चुअली ये स्त्री के बारे में पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उसे बोला जा अपने पति को बुला ला, तो उसने बोला मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु ने बोला कि तू 5 पति कर चुकी है और अभी भी जिसके साथ रहती है वो भी तुम्हारा पति नहीं। मतलब 6 पुरुषों के साथ, यहाँ पे विवरण है कि 6 पुरुषों के साथ उस स्त्री का संबंध था, लेकिन 6 पुरुष में से एक भी पुरुष उसका पति नहीं था। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि उस स्त्री को कैसा मतलब किस कैरेक्टर की, किस चरित्र की थी वो। और ऐसी स्त्री को समाज में इज्जत नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलता, उसको उसके प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है। सो ये स्त्री शारीरिक रूप से भ्रष्ट हो चुकी है, सामाजिक रूप से कुचली जा चुकी है ना। और तीसरी बात है कि आत्मिक रूप से कहें या मानसिक रूप से कहें तो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के विरोध में। इसे परमेश्वर का डर नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के बारे में इसे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन परमेश्वर को पहचानती नहीं है। इसको बहुत सारी बातें पता है वचन का,
लेकिन उनके अनुसार जीवन नहीं है। सो ऐसी स्त्री जो मानसिक रूप से भी क्या है, परमेश्वर के विरोध में है, शारीरिक रूप से भी परमेश्वर के विरोध में पवित्रता को त्याग चुकी है, और समाज में भी इसका कोई सही स्थान नहीं है, या हो सकता है उस समाज में ये चीज नॉर्मल बात रहा। और इसलिए ऐसे पापी स्त्री को जरूरत है एक उद्धारकर्ता की, और उसे उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है, जो एक उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र जो संसार में पापियों को उद्धार देने के लिए आया, वो पापीन का पहले से इंतजार कर रहे हैं कि उसको उस पाप से क्या किया जाए, छुटकारा दिया। संसार में बहुत सारे ईश्वर आए, बहुत सारे महापुरुष आए जो बहुत ज्ञान की बातें करके गए, लेकिन ज्यादातर जो आए उन्होंने पापियों को सजा दिया, इंसान को दोषी ठहराया, उसकी सजा उसे मिला। लेकिन प्रभु कितना प्रेम करता है कि ऐसे पापी मनुष्य को भी वो क्षमा करने के लिए तैयार है। जक्कई के बारे में हम लोग जानते हैं, जो चुंगी लेने वाला है। जब उसके यहाँ यीशु मसीह जाते हैं तो समाज कुरकुराता है, शास्त्री फरीसी कुरकुराता है कि ये गुरु होकर के कैसे एक चुंगी लेने वाले के यहाँ चला गया है। और वहां उसके घर जाते हैं, खाते पीते हैं वहां पर, और कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आना है। और मनुष्य का पुत्र किस लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने। वो जो खो गया था, संसार में खो गया था, संसार के धन दौलत में खो गया था, संसार में करप्शन को उसने अपना लिया था, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, उससे उसको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए। बेशक समाज कुछ बोला, लोग कुछ बोला, ज्ञानी मनुष्यों ने बहुत कुछ उनके बारे में बोला, लेकिन फिर भी यीशु उसको छुड़ाने के लिए गया। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। और वो जो अन्याय करके, बेईमानी करके लूटा था, वो वहीं पर यीशु के साथ जब एनकाउंटर हुआ तो वहीं पर वो पश्चाताप करता और कहता है कि मैं आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को दे दूंगा, और जिसका मैंने बदमाशी करके या यूं कहें कि जबरदस्ती ले लिया है, उसका भी मैं 4 गुना फेर दूंगा। ये पश्चाताप ही तो है, जो एक एक रुपये के पीछे लोगों के जान के दुश्मन पड़े हुए हैं। वो इंसान जैसे यीशु से मुलाकात हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हो गया है। मेरे प्रिय, सवाल ये है कि क्या हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, या अभी भी हम दोनों तरफ हाथ डाल के चलते हैं, परमेश्वर के साथ भी और संसार के साथ? ये एक सोचने वाली विषय है, जो प्रश्न चिन्ह लगा कि मैं आगे बढ़ूंगा। वो स्त्री का इंतजार यीशु मसीह कर रहे हैं, क्योंकि उसे छुटकारा देना है, उस पाप से उसे बचाना है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए संसार में आया। दूसरी बात जो है, यीशु मसीह आया है कि पापी को बचाया जाए। पहला था यीशु मसीह आया कि पापी को ढूंढे, दूसरा यीशु मसीह आया कि पापी को बचाए, है ना? जो 7 पद से लेकर देखेंगे 15 पद तक इस चीज का वर्णन है। और जब वो आई है तो बातचीत होना शुरू किया, और बहुत ही अद्भुत तरीके से किस तरह से हम दूसरे को सुसमाचार सुनाएं, उसका बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर उदाहरण देकर यीशु मसीह ने समझाया। वो स्त्री आई, अपने काम से आई, पानी भर रही है, और यीशु मसीह वहां बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह उससे बोला तू मुझे पानी पिला। जब यीशु ने बोला पानी पिला, तो वो सामरी कहती है कि हे प्रभु, तू मुझसे पानी नहीं कैसे मांगता है? तू यहूदी, मैं सामरी, हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, तुम ऊंची जाति का, मैं नीचे जाति का। भजन अभी गाया ना, पनघट पर यीशु जा बैठा, एक औरत आई सामरिया, है ना? और वहां लिखा तुम उत्तम जाति यहूदी हो, मैं नीच जाति की सामरिया, बोला ना? तो वो भजन, तो एक डिफरेंस है। जब यीशु ने उसे बोला कि हे स्त्री मुझे पानी पिला, और ये बातचीत हो ही रही है, तब वो इस बात को रखता है, और प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं कि 10 पद जो बहुत ही मुझे छूता है, कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। अभी
शुरू किया प्रभु यीशु मसीह ने और कहां पहुंच गए? जीवन के जल पर। कुएं के जल से शुरू किया, जीवन के जल पर पहुंचा। कॉन्टेक्स्ट मेरे प्रिय हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पतरस की बात करें तो मछली से शुरू किया, तालाब की मछली से शुरू किया और मनुष्यों को जीवता पकड़ने वाला मछुआरा उसे बना दिया। और इस भेद को जब हम समझेंगे तभी एक अच्छा प्रचारक बन सकते हैं, एक अच्छा सुसमाचार का सुनाने वाला बन सकते हैं। ये जो स्त्री है ये सांसारिक पानी को तो जानती है, कुएं में जो पानी है उसको तो जानती है, लेकिन आत्मिक पानी के बारे में इसे पता नहीं है। जब यीशु ने बोला कि अगर तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि तुझसे कौन पानी मांगता, तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। वो स्त्री कही, प्रभु तुम्हारे पास तो बाल्टी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, पानी भी नीचे, तुम कैसे पानी दोगे? वो स्त्री को उस पानी का ध्यान है। यीशु मसीह किसी और पानी की बात कर रहे हैं। यीशु ने कहा, बेटा इस पानी को तू पिएगी, थोड़े दिन में खुद फिर प्यास लग जाएगा, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा उसमें फिर तुझे प्यास नहीं लगेगा, वरन क्या होगा? सोता बन जाएगा। हाँ, किस पद में लिखा है? यहाँ लिखा है, हाँ ये 14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। ऐसा कौन सा पानी पीने के बाद प्यास न लगे? ये स्त्री की यही तो प्रॉब्लम है कि संसारिक पानी जो है, जो कुएं में पानी है, वो तो पता चल रहा है कि ये पानी है, और प्रभु इस पानी की बात नहीं कर रहे, प्रभु किसी और पानी की बात कर रहे। और वो पानी कैसा है? जो जल मैं उसे दूंगा और वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। एक बार अगर उस पानी को पी लिया तो उसका प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगा, और ना केवल प्यास बुझ जाएगा बल्कि उससे एक सोता निकलेगा जो उमड़ता रहेगा, हमेशा तक के लिए क्या रहेगा? उमड़ता रहेगा। और बिल्कुल स्पष्ट कहानी, अगर हम अपने जीवन को देखें, मसीह में आने से पहले हमारी कितनी प्यास थी। एक छोटी छोटी सी बातों के लिए 1000 जगह चक्कर लगाते थे, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, परेशानी खत्म नहीं होता था, परेशानी और भी बढ़ता चला जाता था। लेकिन जब यीशु को हमने अपना जीवन दिया, यीशु हमारे जीवन में आया, अब भटकने वाली प्रोसेस क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी भी है खत्म, पहले तो वो, अब क्या हुआ? हमने उस प्यास जो हमारा था, इधर उधर जाओ, ये जरूरी, ये काम, इस समस्या से निकलो, इस समस्या से निकलो, प्रभु ने सब समस्याओं से निकाल करके अपने पास शांति दी और एक जल उमड़ना शुरू कर दिया। वो सोता, जैसे हमारा जीवन बचा, जैसे हमने उस आनंद और खुशी को प्राप्त किया, वही हम दूसरे को बताना शुरू किया। एक इंसान के बचने से इतने सारे लोग बचाए गए, और इसमें से भी एक एक इंसान को लगा लो, कितनी आत्माएं और बचाया जा सकता है, कितनी बचाया जा सकता है। और इसीलिए कहता है कि उमड़ता रहे। सो स्त्री सांसारिक पानी को तो जानती है, लेकिन आत्मिक पानी को नहीं जानती है। ये स्त्री शारीरिक अभिलाषा को तो जानती है, लेकिन आत्मिक अभिलाषा को ये नहीं जानती। जो 17 पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, पहले तो कहता है कि मुझे प्रभु ऐसा पानी दो कि दोबारा मुझे फिर पानी भरने के लिए आना ही ना पड़े, ऐसा पानी दे दो, दोबारा एक कुएं पे कौन बार बार है। दूसरी बार जब नहीं समझ रहे, यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। तो फिर 17 पद में लिखा है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच कहा है। सो शारीरिक लस्ट है, या यूं कहें शारीरिक भूख है, लेकिन आत्मिक बातों पर इसका ध्यान नहीं जा रहा है। वो आत्मिक बात जो उसको जीवन दे सकता है, वो आत्मिक बात जो उसे शांति दे सकता है, वो आत्मिक बात जहां वो आनंद को प्राप्त कर सकती है, उसके तरफ उसका ध्यान नहीं है। और तीसरी बात जो इसमें मैंने कमी देखा है कि अद्भुत बात है, जो मसीहा को तो जानता है, ध्यान सुनिएगा, ये स्त्री
मसीहा के बारे में तो जानती है, लेकिन मसीहा जो सामने खड़ा है पहचान नहीं पा रही है। अगर आप 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है, स्त्री ने उससे कहा कि मैं जानती हूं, ध्यान सुनिए, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया। ये स्त्री को पता है कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है वो आने वाला है, और जब वो आएगा तो क्या करेगा? सब बातें। कौन सी सब बातें? आराधना की बातें बताएगा, उद्धार की बातें बताएगा, सच्चे ईश्वर की आराधना कैसे किया जाए वो सारी बातें बताएगा। लेकिन सामने जो खड़ा है उसे पहचान नहीं रहा, और इसीलिए इसे छुटकारे की जरूरत है। जब मैं सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि हम लोग भी कई बार ऐसे ही सोचते हैं, प्रभु सांसारिक आशीष दे दो, आत्मिक आशीष की तो फिक्र है ही नहीं हमें, संसार की जो जरूरतें हैं वो दे दो, आत्मिक जरूरतों को तो हम भूल जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? प्रभु से हम संसार की बातों को मांगते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते प्रभु मेरी आत्मा कैसे बचेगा, मैं उसके लिए क्या करता हूं। पेट में जो 6 घंटे 7 घंटे खाना रहता है, उस खाने के लिए हम ओवर टाइम भी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि चर्च सर्विस छोड़ देते हैं, प्रार्थना बैठना छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर से जिसका मिलना है और जिसका उद्धार पाना है, उसके लिए जब 2 घंटे की मेहनत की बात आती है या आधे घंटे प्रार्थना में बैठने की बात आती है, तो वो काम हमसे मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सामरी स्त्री का जो स्वभाव है, कहीं न कहीं हमारे अंदर वो स्वभाव पाया जा रहा है। कई बार हम भी मसीह को तो जानते हैं कि मसीहा है जो हमें छुड़ा लेगा, लेकिन जब हम समस्या में घिरते हैं, परेशानी में घिरते हैं, दुख तकलीफ में घिरते हैं, तो मुझे बताइए क्या याद रहता है कि हमारा मसीह हमारे समस्या से हमें निकाल लेगा? हम विचलित होने लग जाते हैं और यही सोचते हैं शायद मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, शायद मेरे जीवन में कुछ ऐसा पाप है जिसकी वजह से प्रभु मेरी सुन नहीं रहा। मेरे प्रिय, मेरा ये कहना है कि सामरी स्त्री का कैरेक्टर में कहीं हम तो नहीं है, और अगर हम हैं तो आज वो मसीहा हमारे द्वार खड़ा है, वो कुएं पे हमारा इंतजार कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं तुझे नया जीवन देने के लिए आया हूं। इस स्त्री के समान हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। वो यीशु परमेश्वर का वरदान है। वो यीशु कौन है? परमेश्वर का वरदान है, जिस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आज दुनिया कितना मेहनत कर रहा है, परिवार को त्याग रहा है, जंगलों में रह रहे हैं और कठिन से कठिन मेहनत को कर रहे हैं ताकि उद्धार को प्राप्त करें। वो उद्धार करता हमें हमारे घर में आकर के हमसे मिलता है। वो उद्धार करता इस संसार में हमें ढूंढता है, हम उसको नहीं ढूंढते। वो वरदान ही तो है हमारे लिए जो हमें परमेश्वर से डायरेक्ट जोड़ता है। उस वरदान की हम कितना कदर करते हैं, कितना समझते हैं। यूहन्ना 7:38 में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की धारा, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जब आप अपने आपको जब बचाए जाएगा, जब आप यीशु के पास आएंगे और आप बचाए जाएंगे, तो ना केवल आप बचाए जाएंगे बल्कि आपके द्वारा हजारों हजारों लोग बचाए जाएंगे संसार में। आप उनके पास तो आइए। ये मत सोचिए कि हम पापी हैं, ये मत सोचिए हमारा जीवन सही नहीं है, ये मत सोचिए कि हम कैसे जाएं इस प्रभु के पास। अरे वो तो पहले से कुआं पर बैठ करके इंतजार कर रहा है, वो तो पहले से आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, वो तो पहले से आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है। एक भजन गाते, तेरे दिल के द्वार पर कौन खटखटाता? यीशु खटखटाता। क्या कहता है? बोलो तुम दरवाजा वो है
आना चाहता है, वो हमारे दिल में आना चाहता है, वो खटखटा रहा है। दरवाजा कोई खटखटाएगा, आप खोलेंगे तभी तो कोई अंदर आएगा, खोलेंगे नहीं तो कैसे आएगा? खटखटाते खटखटाते चला जाएगा। हमें जरूरत है कि हम उस यीशु को अपने दिल में आने दें, और वो जीवन का जल, वो जल जो जीवन को बदलता है। लिखा है, यीशु कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि 13 पद में कि जो कोई वह जल पिएगा वह फिर प्यासा नहीं होगा। जो कोई वो जल पिएगा। एक समय था जब यीशु मेरे जीवन में नहीं था, हम खूब भूखे प्यासे लेट के बैठ के उठ के, जैसे लोगों ने कहा वैसे हमने किया। इस खोज में भटकते रहे कि हमें शांति मिल जाए, इस खोज में भटकते रहे कि हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाए। वो प्यास को लेकर हमने कहां नहीं दौड़ा, आधी इंडिया दौड़ गए कहीं से तो हमारा सॉल्यूशन मिले। वो प्यास कहीं नहीं बुझी। लेकिन एक रात जब फांसी लगाने की तैयारी कर रहा था मैं, अब जीवन का सब कुछ व्यर्थ है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए शॉर्टकट रास्ता पकड़ लो। और शॉर्टकट रास्ता क्या है? लटक जाओ। कहानी क्लियर। तभी प्रभु ने आके कहा, उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं ही हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को और वो दिन था जब मैंने मन फिराया और बोला, अब ये जीवन आज मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, लेकिन अब आपके हिसाब से जीवन फिर से नया जन्म को प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं डरता नहीं हूं। डराने वाले तो बहुत हैं और डराते भी रहते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं, जिसने सांस बख्शी है ये सांस उसका है। जिसने सांस बख्शी है ये सांस उसका है। वो चाहे मुझे बुला ले, वो चाहे मुझे यहाँ रखे, बिना उसके इजाजत के। यीशु कहता कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही सच है। और ना केवल इतने पे रुका, जब उसने मेरी आत्मा को बचाया, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हजारों आत्मा आज वो वचन हमने पहुंचाया, और अभी तो शुरुआत है, अभी देखो कहां तक पहुंचते हैं। क्योंकि उसका वचन कहता है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैंने पिया है, आपने पिया है, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। अब मुझे तो एटलीस्ट कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्यास अनंत काल तक के लिए यीशु ने क्या किया है? बुझा दिया है। और मुझे पूरा आशा है कि आपका भी वो भटकने वाला प्यास पूरी तरह से बुझ गया। आगे लिखा है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा और वह उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप लोगों ने सोता देखा है? सोता देखा है? सोता जब निकलता है ना तो पता भी नहीं चलेगा। पानी की कुछ बूंदें रिस रिस कर, कुछ धारें रिस रिस कर, वो धीरे धीरे निकलता है, टपक टपक कर निकलता है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक नाले सा मिलेगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बड़ा नाला मिलेगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो नहर जैसा मिलेगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे विशाल नदी का रूप ले लेता है। इतना विशाल नदी का रूप ले लेता है, उसके बांध पर खड़ा होकर के जब उस नदी को लोग देखता है तो दिल दहल जाता है, पता नहीं कहां ये हिला के जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जब एक आत्मा को बचाता है और उसमें से सोता निकालता है तो हजारों हजारों लोगों तक वो क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। हजारों हजारों लोगों तक पहुंच जाता है और उन लोगों को बचाता है और लेकर के चलता है। प्रेम से बोली यीशु महाराज की जय। वो सोता ऐसे निकलता है, वो जीवित पानी है, जीवन का जल है, वो जीवन देने वाला जल है। ऐसा जल जो जीवन, और वो भी जीवन कैसा? अनंत काल का जीवन देने वाला वो जल है। लास्ट बात, यीशु इस संसार में आया ताकि एक पापी को सही मार्ग दिखा सके। एक पापी को सही मार्ग पहले ढूंढने आया, फिर बचाने आया, और अब सही मार्ग पर चलाने के लिए आया। उसको सही मार्ग पर चलने के लिए बताने के लिए आया। तो 16 से 26 तक इन बातों को देखेंगे। अगर
हाँ 16-26 तक देखेंगे। 16, 17, 18 पद में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाप को सच्ची रीति से, आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, सबसे जरूरी चीज। पतरस जब उस अद्भुत काम को देखा, उस चमत्कार को देखा, तो पतरस घुटने पर आया और क्या बोला, हे प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु ने बोला मत डर, आज से तुम मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। अभी तक तूने मछली को जीवित पकड़ा करा है, लेकिन अब से तुम मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। पश्चाताप, ये स्त्री भी इसी रीति से पश्चाताप करते। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की। ये उसका पश्चाताप है, उसे एहसास हुआ। काफी देर से प्रभु के साथ बातचीत कर रहे हैं, अब उसको एहसास हो रहा है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है। क्योंकि इसने उससे कहा कि हे प्रभु मुझे ज्ञात होता है कि तू कोई भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि तू अब उसको हृदय को वो वचन छू रहा है, चुभ रहा है उसमें, है ना। जब हम पाप को स्वीकार करते हैं, पाप को मान लेते हैं, तो प्रभु के साथ मिलने के लिए हमारे लिए रास्ता खुलता है। राजा दाऊद जब अपना भजन लिखता है तो वहां कहता है कि मेरे घुटनों की चर्बी पिघल गई जब तक मैंने पाप को छुपा के रखा। पाप को छुपा के रखा कहने का मतलब, ध्यान सुनिए, पाप को तो छुपा के रखा, लेकिन दिन रात प्रार्थना करता रहा, दिन रात प्रार्थना करता रहा। लेकिन वो कहता है कि जब मैंने अपने पाप को मान लिया तो तूने मुझे क्षमा कर दिया। परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम अपने पापों को मान लें। देखिए, परमेश्वर ऑलरेडी जानते हैं सब कुछ हमारे बारे में, लेकिन अच्छा होगा कि हम उन पाप को मान लें। मान लेने से क्या होगा कि हमारे लिए प्रभु के पास पहुंचने के लिए रास्ता और भी तेजी से खुल जाता है, और भी तेजी से खुल जाता है। दूसरी चीज, सच्ची आराधना के बारे में बताता है। आराधना, हम पाप को तो मानते ही मानते हैं, हमारी जो परमेश्वर के साथ आराधना है वो भी सच्ची रीति से होना चाहिए। खाली पाप मानने से ही बात नहीं बनने वाली है, जिसका जिक्र यहाँ 19 से 24 तक में दिया हुआ है, जो वो कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए वो यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता हमारे लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहे हैं। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रॉब्लम ये था कि सामरी लोग तो जो 5 किताब है उस किताब को मानते थे, और जो मंदिर दाऊद ने बनाया था, कुछ वहां जाते थे, कुछ नहीं जाते थे। लेकिन जो गेरिजिम में जो मूसा ने दिया था, बताया था, चेतावनी दिया था और शाप का वचन दिया था, उनके ऊपर बहुत भरोसा था उस टाइम। लेकिन उसी चीज को बता रहे हैं कि तुम पहाड़ों पर, ऊंचे स्थान पर जाकर के बलिदान चढ़ाते हो, आराधना करते हो, लेकिन परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और सच्चा भक्त आत्मा और सच्चाई से जब उसकी आराधना करता है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर जब उसकी आराधना करता है, तो वही उसको क्या होता है? ग्रहण योग्य ठहरता है, ग्रहण योग्य ठहरता है। तो परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हमें करनी चाहिए। तीसरी बात जो 25 से 26 तक आपको मिलेगा वो ये है कि यीशु मसीह वो रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को पहचान सकते हैं। यीशु मसीह वो रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को पहचान सकते हैं। यीशु ने उसे कहा, मैं जानती हूं, ध्यान सुनिए, वो स्त्री कहता है, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें
बता देगा, सब बातें क्या करेगा, बता देगा। जब हमारे जीवन में मसीह नहीं था, जरा पीछे चलिए बैक, हमारे जीवन में जब मसीह नहीं था तो हम आराधना कैसे करते थे ईश्वर की? जैसे लोग कहते थे वैसे हम करते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जैसे लोग कहते थे वैसे ही करते थे, कुछ खिला के, कुछ पिला के, कुछ चढ़ा के, कुछ दिखा के, ऐसे आराधना करते थे। मेरा सवाल यह है, जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, उसको आप 10 रुपए दिखाओगे तो आप उसकी इज्जत कर रहे या उसकी तौहीन कर रहे? सीधी सी बात, इज्जत कर रहे, तौहीन कर रहे? तौहीन कर रहे। संसार के जितने फल फूल जो है, जो हमने देखा भी नहीं, वो सब किसका है? उस परमेश्वर का। फिर ठेले पर से सड़ा हुआ फल लेकर जाते हैं, उसको चढ़ाते हैं, कहते हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्या इससे वो परमेश्वर प्रसन्न होगा? सब कुछ तो उसी का है। और जब यीशु आया तो हमें सिखाया कि उस परमेश्वर की आराधना कैसे करना है। उसे तुम टिप्स दे के खुश नहीं कर सकते। उसकी आराधना कैसे करना है वो हमें यीशु ने सिखाया। क्या तरीका बताया? सबसे पहली बात, उसने हमें पिता कहना सिखाया। परमेश्वर को, जिसको हम परम पिता परमेश्वर कहते थे, उसको यीशु ने हमें पिता कहना सिखाया। फिर उस पिता के प्रेम के बारे में हमें सिखाया कि वो परमेश्वर तुझसे कितना प्रेम करता है। फिर वो न्यायी है और उस न्याय का कीमत मैं चुका रहा हूं। यीशु ने कहा उस न्याय का कीमत मैं चुका रहा हूं। और यीशु अपने द्वारा, खुद के बलिदान के द्वारा हम सब का उस परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। हमारा क्या करा दिया? मेल मिलाप करा दिया। यीशु जो वचन कहता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं हो। कोई भी का मतलब कोई भी, बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। जब हम यीशु को अपने जीवन में आने देते हैं तो यीशु हमें उस पिता के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम उस पिता की आराधना कर सकें। और पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है कि यह भी जानते हो कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझा दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। हालेलुया। किसको पहचाने? उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य हैं अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यीशु ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन। जब हम उसको अपना जीवन देते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, हमारा जीवन आगे प्रभु में बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मेरे प्रिय, 3 खंड को हमने इसमें जिक्र किया है। पहली बात कि यीशु मसीह आया कि पापियों को ढूंढे कि कहाँ है। दूसरी बात, यीशु मसीह इसलिए आया कि पापियों को बचाएं। और तीसरी बात, यीशु इसलिए आया तो सच्चे परमेश्वर की आराधना हम सच्ची रीति से करना सीख सकें, सच्ची रीति